बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का लेसन 8 टेक्नोमेट्री। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने 8.1 के क्वेश्चंस 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स में हमने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, उसी प्रकार का क्वेश्चन आज फिर आपके सामने उपस्थित है। तो क्वेश्चन है क्या, एक बार देख ले क्वेश्चन। तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी आपको यहाँ पर दो A और B न्यून कोण दिए हुए हैं और कहा गया कि अगर cos A cos B के बराबर है तो आप दिखाइए कि एंगल A एंगल B के कैसे बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल दो लिए, ठीक है। इन्हें हम एक नाम देंगे, जैसा कि हमने इसे नाम दिया QPA और इसे हमने नाम दिया है DCB, ठीक है। अब थोड़े से नाम अजीब से लग रहे होंगे, हम PQR लेते हैं, बट हमने इस बार ले लिया है PQA, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया है BCD, ठीक है। तो APQ और BCD, इसका हम इस तरीके से नाम पढ़ेंगे APQ एंड BCD, ठीक है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये कॉर्नर पे बनेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर बात किस एंगल्स की हो रही है, A और B की। इन्हें आपको न्यून कोण बोला गया है। A और B हमारे क्या है, न्यून कोण है, और ये P और C क्या है, हमारे 90 डिग्री एंगल है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और यहाँ पर भी C का सामने का जो हमारा साइड होगी वो हाइपोटेनियस बनेगी, और A के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा A के जस्ट अपोजिट साइड को हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब हिंदी में बोलते हैं, और ये हमारा बनेगा बेस। सेम पोजीशन यहाँ पर भी, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बनेगा बेस, ओके। ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ये भी हमारा लंब बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें केवल दे रखा है cos A cos B के बराबर है। हम पॉइंट यहीं से उठाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट दिया है कि cos A बराबर cos B, ठीक है। अब आपको पता होगा cos A का रेशियो क्या होता है। तो cos A का रेशियो हमने आपको कई बार बता रखा है, ये हमारा बनता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए, आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आप यहाँ पे B अपॉन H लिखेंगे और साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई साइड्स का नाम लिखेंगे। तो आपको पहले ट्रायंगल में बेस क्या दिख रहा है, AP, बेस क्या दिख रहा है आपको, AP, और हाइपोटेनियस आपको क्या है, AQ, क्या लिख लेंगे, AQ, इधर से नाम दे रहे हैं AP एंड AQ, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पे चलते हैं, B वाले में, जिसमें हमारा B न्यून कोण है, B हमारा एक्यूट एंगल है, इसके लिए बेस क्या है, BC आधार, और हाइपोटेनियस क्या है, BD, ओके, BC अपॉन BD। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, किसका, इसका जो हमारा क्या था, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस जाएगा ऊपर और ये वाला बेस उठ के आएगा नीचे, ताकि हम किसका रेशियो बना लेंगे, बेस साइड का, और ये वाला बन जाएगा हाइपोटेनियस साइड्स का रेशियो बन जाएगा। देखना, इस तरीके से हम इंटरचेंज कर रहे हैं इसे, AP बटे BC, ये हमारा कहाँ उठ के आया, यहाँ, और ये उठ के चला गया यहाँ, और AQ बटे BD। इसका पर्पज क्या था, इस इंटरचेंज का पर्पज ये था ताकि हम समान साइड्स का रेशियो बना सकें। अब आपको पता है कि AP और BC क्या है, हमारी AP और BC दोनों बेस हैं, है कि नहीं है, दोनों बेस की साइड्स हो गई, यानी बेस का रेशियो क्रिएट हो गया। अब AQ और BD हमारे क्या है, AQ और BD हमारे हैं हाइपोटेनियस की साइड, यानी हाइपोटेनियस का हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया। इन्हें हम एज्यूम करेंगे इक्वल टू K,
लेट एज्यूम, ठीक है, हमने इनकी साइड्स का जो रेशियो मिला, ठीक है, किसका था हमारा, बेस का रेशियो और ये हमारा हाइपोटेनस का रेशियो, दोनों के रेशियो को हमने के एज्यूम कर लिया। क्या मान लिया, के माना, और इक्वल, इसे समीकरण क्या दे दिया, 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है हमारी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जब इसे हमने के माना तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे। एपी का जब तुम मान निकालोगे, एपी का मान निकालने पर बीसी किसके पास जाएगा, बीसी जाएगा के के पास मल्टीप्लाई होगा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं के और कोष्टक में बीसी, ठीक है। हमने एपी का मान निकाला तो बीसी कहाँ चला गया, के पास मल्टीप्लाई होने। इसी तरह अगर हम एक्यू का मान निकालेंगे तो बीडी जाएगा के से मल्टीप्लाई होने। अब इन वैल्यूज को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इसलिए हमने आपको इसे निकाल के बता दिया कि अब एपी बराबर आप क्या यूज करोगे, के इंटू बीसी, और एक्यू बराबर यूज करोगे के इंटू बीडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने दोनों इनमें देखा, हमारे पास दो क्या थे, ट्रायंगल थे, इन दोनों ट्रायंगल पे हमने देखा, नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BCD, ओके, ये दोनों ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में हमने पाया हमारे पास दो अनुपात मिल चुके हैं, किसका किसका, बेस का और हाइपोटेनियस का। तो एक साइड बची हुई है वो है परपेंडिकुलर। क्या बची है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, जिस साइड्स का हम रेशियो बना चुके हैं उसको छोड़ के जो बची हुई है उस साइड का हम रेशियो बनाने जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या नाम है इसका, PQ। क्या नाम है पहले वाले ट्रायंगल का, PQ परपेंडिकुलर, ये आपको परपेंडिकुलर लाइन दिख रही होगी, और दूसरे की बनेगी CD। दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का क्या बनेगा नाम, क्या बनेगी नाम उसका, क्या है हमारा, CD। अब इनका जब हम रेशियो निकालेंगे, या कुल मिला के आप कहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जब आप परपेंडिकुलर निकाला करते थे तो आप वहां पे देखते थे कि हाइपोटेनियस से जब आप बेस को माइनस करते थे, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और उसी पे लगता था स्क्वायर रूट। डायरेक्टली से आप देखें, क्योंकि इन चीजों को हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब आपको निकालना है परपेंडिकुलर तो आपको हाइपोटेनियस में से यानी AQ का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, AP का स्क्वायर। तो जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसको छोड़ के, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगेगा, आपको रिव्यू करा दे तो आपने पढ़ा था h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में। तो जब आपको निकालना क्या है, अब इसमें नाम दे दीजिए, आपका हाइपोटेनियस पहले वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या दिया है आपको, हाइपोटेनियस AQ, और इसका परपेंडिकुलर क्या है PQ, और बेस क्या है आपका AP, ओके। आपको फाइंड यहाँ क्या करना है, क्या बोला, PQ को हम इस साइड ही रखने देते हैं। तो AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, राइट। यहाँ से ये चीज उठ के कहाँ आ गई, AQ के साथ माइनस होने के लिए। और जब इसका स्क्वायर हम हटाना चाहते हैं, ओनली हम PQ निकालना चाह रहे हैं, ओके, ओनली क्या निकालना चाह रहे हैं, केवल PQ की कंडीशन में यही स्क्वायर हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है रूट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से करेंगे। PQ इज इक्वल टू रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, हम इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे। अब सेम सिचुएशन होगी इसके साथ, ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई किस तरीके करना था। अब इस पे हम देखिए, फिर से हम इस पे करेंगे। अब बताइए इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है, BD। हाइपोटेनियस क्या है, BD। तो हमने यहाँ पर लिख दिया BD का स्क्वायर माइनस, और इसका बेस क्या है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है तो हम हाइपोटेनियस में बेस को फिर से माइनस करेंगे, यानी BC का स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़े, PQ अपॉन CD। चलिए, अब AQ का हमने कुछ मान कहीं पे निकाल के रखा था, ये देखिए AQ और AP का मान, इसी मान को अब हम ले जाके वहां पे यूज करेंगे। तो AQ बराबर आपने क्या देखा था, AQ बराबर है आपका K इंटू BD। क्या है, K इंटू BD, और इसका होगा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर AQ का होल स्क्वायर है और ये नॉर्मल AQ है। ये क्या है, नॉर्मल AQ था। तो जब हम AQ का स्क्वायर करेंगे तो इसके जो हमने वैल्यू ली है K इंटू BD का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस AP
चलिए तो एपी के पास पहुंचते हैं। ये हमारे पास एपी है और एपी हमने क्या देख रखा है, के इंटू बीसी, के इंटू बीसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के इंटू बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे हमने इसे क्या कर दिया, जैसा था वैसा ही एज इट इज हमने नोट कर दिया, बीडी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी। अब ब्रैकेट ओपन होगा, रूट रूट ही रहेगा, रूट को हमने रूट ही लिख दिया। अब ब्रैकेट खुलेगा यानी कि स्क्वायर खुलेगा, तो स्क्वायर जब खुलेगा तो जितने नंबर्स अंदर होते हैं, जितने भी पद अंदर होते हैं, सबके साथ लगता है। तो ये स्क्वायर हमारा लगेगा के साथ भी और बीडी के साथ भी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, के का स्क्वायर इंटू बीडी का स्क्वायर, के का स्क्वायर इंटू बीडी का स्क्वायर माइनस इसी तरीके से इसे भी खोल दीजिए, के का स्क्वायर इंटू बीसी का स्क्वायर, बस। और नीचे वाले नंबर्स को फिर से रिप्लेस कर देंगे, बीडी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर का हम अरेंज कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, इससे हम लिए थे बीसी है ना, तो एपी है ना, एपी अपॉन हमने लिया था। चलिए तो अब हम आगे बात करने वाले थे, यहाँ से हमारा आगे कंटिन्यू करना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के स्क्वायर दोनों के पास है ना, के स्क्वायर दोनों के पास, दोनों से इससे हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए हमने के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, और जब के स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर बचा क्या, बीडी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला नंबर हमारा जैसा है वैसा ही अभी हम इसे नोट करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए के ऊपर स्क्वायर भी लगा है और रूट भी लगा है, क्योंकि जब खुलेगा तो के ऊपर स्क्वायर तो दिख ही रहा है आपको, ये रूट जो है दोनों के ऊपर है। तो इस के को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमने देखा था कि जब हम के का स्क्वायर करते हैं और उसके ऊपर रूट भी लगा होगा, कोई भी नंबर, ओनली के नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नंबर लेंगे, तो जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो और रूट हो तो उससे बाहर निकलता है नंबर, यानी यहाँ से आपका निकलेगा 5। तो इसी तरीके से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं केवल के बाहर, बीडी स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर अपॉन में क्या है, फिर से हमारा वही नंबर रिप्लेस होगा। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये वाले पार्ट्स के क्या है, इक्वल है, यानी दोनों सेम है और दोनों अपॉन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में है, तो इन्हें हम करेंगे कट। ठीक है, सेम पार्ट्स हो गए, तो ये हमारे डिवाइड के रूप में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सेम पार्ट्स को। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा है पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू के, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको दिखा दें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में इसका राइट हैंड साइड दोनों ही के इक्वल है। ठीक है, 1 और 2 दोनों को देखिए तो दोनों ही राइट हैंड साइड पे के है। तो क्या अगर एक साइड बराबर है तो क्या दूसरे पार्ट को हम इक्वल नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये के बराबर है तो ये पार्ट्स भी बराबर होंगे। तो चलिए इन्हीं दोनों को देखते हुए हमने कह दिया कि इनका हमें यूज करना है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों पार्ट्स को देखकर समीकरण 1 और 2 को देखते हुए हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी से, यानी समीकरण 1 और 2 से, 1 व समीकरण 2 से हम कहते हैं कि AP बटे BC इक्वल टू AQ बटे BD इक्वल टू PQ बटे CD।
PQ बटे CD। ठीक है, तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये तीनों ही पार्ट्स इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स हैं। और पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पहला रिप्रेजेंट कर रहा था आपका बेस, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाइपोटेनियस, और तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका परपेंडिकुलर। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाता है, तो इसमें हम लगाते हैं एक प्रॉपर्टी और उसे बोलते हैं साइड। इसे हम ऐसा भी बोलेंगे, इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे देखिए, हम इस तरीके से कहेंगे कि ट्रायंगल जो हमारा APQ है वो समरूप हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, समरूप है किसके, ट्रायंगल PCD के। और ये किसके थ्रू हुआ, ये साइड साइड साइड, इस S का मतलब क्या है, साइड। जिस एक ट्रायंगल की साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो जाती है तो S इक्वलिटी रूल्स लग जाता है। ठीक है, इक्वलिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, यानी समरूप हो गया। और जब कोई दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो गए तो इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, समरूप यानी इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वह एंगल बी के इक्वल हो गया। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा कि हम फर्स्ट टू फिफ्थ कर चुके थे उस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 अगर cos थीटा आपका 7/8 दिया है तो इवेल्युएट कीजिए, इवेल्युएट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पे है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी पे कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ पर कह रहा है यदि cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आपका वही है, इन दोनों आपको क्वेश्चनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया क्या है, दिया है आपको cos थीटा। cos थीटा में समझ सकते हैं, इसका रेशियो दिया है। ठीक है, आप यूज करेंगे पहला राइट, आप क्या क्रिएट करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसे हमने नाम दे दिया, थीटा है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने ABC नाम दे दिया। बी यहाँ पर क्या हो गया, राइट एंगल, और सी को हमने ले लिया थीटा। बी हमारा राइट एंगल और सी को हमने थीटा ले लिया। तो अब 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट को हमने क्या नाम दे रखा है, हाइपोटेनियस, और थीटा हमारा एंगल है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर
और शेष जो हमारी तीसरी भुजा है वो बन जाएगी बेस, आधार। ओके, तो चलिए अब आपको cos थीटा दिया है तो आपको गिवन क्या है, गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 और आप बताइए कि cos थीटा का रेशियो क्या है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी को आप क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण। चलिए तो बैठा दीजिए, कंपेयर करिए, आधार की जगह पे क्या बैठाएंगे 7 और कर्ण की जगह पे बैठाएंगे 8। आधार कहाँ है आपका, BC आधार है तो आप इसे 7 का, ठीक है 7 है इसकी माप, और कर्ण है आपका 8 यानी आप यहाँ पर बैठाएंगे 8। तो आपको फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर। तो चलिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। ठीक है, चलिए क्या यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, फॉर्मूला क्या है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर और प्लस बेस। हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर को नाम दे दीजिए, परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है, AB, यानी AB का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो आप हाइपोटेनियस में बेस स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस। हाइपोटेनियस का नाम क्या है, AC, साइड क्या है हमारी AC, और बेस क्या है आपकी, बेस है आपका BC। चलिए अब हम इनके मानों को रख दें, हमें हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 8, तो हमने यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर कर दिया। BC कितना दे रखा है 7, तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया, और इक्वल टू क्या आ रहा है आपका AB स्क्वायर। लेकिन आप इस पे अब क्या करेंगे 8 का स्क्वायर यानी 8 64 और 7 का स्क्वायर यानी 49 इक्वल टू AB का स्क्वायर। 69 में 49 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 49 1 50 और 10 यानी 11 12 13 14 15 यानी कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, जैसे कि आप इसे माइनस ही कर लीजिए, 14 में 9 गया कितना आया 10 11 12 13 14 एंड 5 में से 4 गया तो 1। 15 इज इक्वल टू आपको मिला AB का स्क्वायर। तो आप इसी को कहेंगे कि आपको ओनली AB अगर निकालना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी प्लेस को चेंज करेंगे, AB को आप ऐसा भी ला सकते हैं और 15 को उस साइड भी ले जा सकते हैं। तो इनकी हमने प्लेस को चेंज कर दिया, केवल हम AB फाइंड कर रहे हैं, तो यही स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा 15 के ऊपर रूट स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया √15। क्या बन गया, √15। तो ये हमारी निकल गई परपेंडिकुलर, तो इसे हम लिख लेंगे √15। ठीक है, चलिए अब फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा का रेशियो क्या आएगा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। चलिए तो लंब आपको क्या दे रखा है, लंब आपको दे रखा है AB, क्या दिया है AB, और AB की माप हमने कितनी फाइंड कर ली है √15। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको क्या दे रखा है 8, यानी कि √15/8 पहला रेशियो बन गया। इसी तरह से cos थीटा निकाल लीजिए, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपको कितना दे रखा है 7 दिया है ना, ये आपको पहले से गिवन है, और आपका कर्ण कितना आया है 8, ये भी गिवन था। ठीक है, चलिए अब इन्हीं मानों को हम पहले क्वेश्चन पे यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया था साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरह से आपको कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही इसे हम इजी वे में करने वाले हैं। चलिए देखिए, आपको नंबर्स क्या दिख रहे हैं, एक बार 1 प्लस साइन और एक बार 1 माइनस साइन, तो आप कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे,
करेंगे, आपको अगर याद आ रहा हो तो आप इस आइडेंटिटी के बारे में पहले से जानते हो, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी यहाँ पर, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a क्या है, तो आप a को एज्यूम करिए कि आपका a 1 है एंड b क्या है, आपका b जो है वो है साइन थीटा। ठीक है, इसी को हम चलिए और थोड़ा सा यहाँ पास में आपको करके दिखा दें। चलिए हमने यहाँ पर कहा, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि a प्लस बी जो है हमारा इस रूप में कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसी को, इस रूप में अगर हमने देखा तो a हमारा क्या हो गया 1 एंड b हमारा हो गया साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा बनता क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a मतलब क्या है 1, a क्या है हमारा 1, तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। b हमारे पास दिया है साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम पोजीशन नीचे भी है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप इसे भी फॉर्मूले के रूप में क्या लिख लोगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या कहलाएगा, अच्छा सॉरी साइन थीटा का स्क्वायर। तो चलिए पहले रखते हैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर। तो साइन थीटा आपको कितना दे रखा है, √15, क्या दे रखी है √15/8 का होल स्क्वायर, √15/8 का होल स्क्वायर। और अपॉन पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 7/8 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसे हम ओपन करते हैं, हमारे पास दिया है 1 माइनस, अच्छा अब ये √15 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर दो अलग अलग रूपों में टूटेगा। कैसे, यहाँ हमने कहा कि √15/8 है और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं √15 √15 का होल स्क्वायर अपॉन पे लिख देंगे 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में भी टूट सकते हैं डिवाइड के रूप में भी, और अपॉन पे लिखेंगे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अलग अलग भी इसे हम लिख सकते हैं। अब इसका क्या पार्ट बनेगा, ये 1 ही रहेगा। अब देखिए नंबर्स के ऊपर रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो इससे बाहर क्या निकल जाएगा, केवल 15 अपॉन ये पूरे में अपॉन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन केवल इस नंबर्स पे है अभी। 8 का स्क्वायर यानी 64। अब ये बड़ा वाला अपॉन हमने लगाया, फिर हमने क्या देखा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर फिर से कितना मिला हमें 64। नॉर्मल एक फ्रैक्शन टाइप का मिल गया हमें। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब क्या करना है इसमें, इसके पास कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जैसे हम 1 एज्यूम करेंगे तो 1 और 64 का एलसीएम क्या बनेगा 64 बनेगा। आप 64 बस बना, तो 1 से 64 को आप डिवाइड करोगे, जैसे कि आप डिनोमिनेटर से एलसीएम को आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो 1 से 64 को डिवाइड करना मतलब 64 फाइंड करना, और ऊपर मल्टीप्लाई होने पर भी वो क्या बनेगा 64 ही बनेगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा 64, और ऐसा भी समझो तो तिरछा गुणा हो गया, 64 का 1 से क्या हो जाएगा तिरछा गुणा, तो 64। आप 64 में 64 का डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 15 में मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा 15। तो चलिए अभी अपॉन में बचा ना, अपॉन भी कर लेते हैं। अपॉन में भी फिर से वही प्रोसीजर है, 64 हमारा एलसीएम बनेगा, और एलसीएम बनने के बाद वो तिरछा गुणा होकर बनेगा 64 माइनस 49, घटा दीजिए। चलिए 64 में 15 घटाना है, तो 14 में से 5 गया, कितना बचा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 9, और 5 में से 1 गया 4 अपॉन 64। ठीक है, अपॉन ये बड़ा वाला अपॉन है, ठीक है, जो मिडिल पे लगता था। 64 में 49 माइनस करना है, तो
14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, और 5 में से 1 गया 1 अपॉन, यानी 15/64। अब करना है इसको, ये दिया है फ्रैक्शन में, इसे हम डिवाइड के इनटू में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा कैसे, 49/64, अपॉन को ही हम क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं ना, अपॉन को डिवाइड बोलते हैं, और 15/64, तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनटू में। और आपको बहुत, देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से नंबर यहाँ पे कट हो रहे हैं। इनटू किया, इनटू करने के बाद आपको पता है ये फ्रैक्शन जाता है पलट, तो ये हो गया 64/15, 64 से 64 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और आपको नंबर मिला 49/15, तो ये आपका हुआ जवाब। ठीक है, तो एक और इसका पॉइंट बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, इस पार्ट्स को हटाते हैं हम। चलिए, तो आपको पता है कि कॉट होता क्या है, कॉट का हमारा अनुपात क्या है? तो हमने कहा कि हमारा चलिए कॉट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा को कहते क्या है? तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे? साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है उसी का उल्टा कॉस अपॉन साइन। बस इनकी वैल्यूज को रख दीजिए आप। कॉस की वैल्यू क्या दी है आपको? कॉस की वैल्यू हमने इरेज कर दी, क्या थी हमारी? ये 7/8 कितनी थी? आधार बटे थी ना, आधार बटे का, तो ये हमारी थी 7/8। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी 15/8, रूट 15/8, और इसका हम कर रहे थे होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 7/8 का ये आपको पता है होल स्क्वायर, ये दोनों पे खुलेगा, 7/8 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 15/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर 64। यही पर हम सीधे डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, अपॉन को हमने डिवाइडेड के रूप में ले लिया। अब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा? रूट 15 का होल स्क्वायर, रूट 15 का होल स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हमने आगे देखा, तो 49/64 इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे आप 64 लिख सकते थे, 64। ठीक है, तो रूट 15 स्क्वायर भी है, रूट है, तो अंदर क्या हो जाएगा? ये पहले 64 को हम क्या करेंगे? पलट के ले जाना है ऊपर, तो 64 अपॉन, और रूट के अंदर से 15 है, तो रूट भी है स्क्वायर भी है, तो नंबर बाहर निकलेगा, 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर क्या मिल गया? 49/15, जो कि सेम आंसर है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निकाला था। तो ये हमारा जवाब निकला है कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। तो चलिए यहाँ पर बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को फिनिश किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत